वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दिस इज़ वीक नंबर 11, लेक्चर नंबर 1। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के बारे में। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, विजन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास फिर एक एग्जांपल हम लेंगे और यहाँ पर इसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम एंड डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में एंड यूज़ केस डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज माइट कॉन्फ्लिक्ट। जिस तरह पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन के बहुत सारे टेक्निक्स है, जिसको हम रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन टेक्निक्स कहते हैं, जिसके ज़रिए हम मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम मल्टीपल यूज़र्स या फ्रॉम मल्टीपल क्लाइंट्स से हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंसिडर अ क्रिएट प्रोडक्ट एम्बेडेड सॉफ्टवेयर दैट विल बी होल्ड रिलेटेड स्टोर्स एंड यूज स्टोर एंड द कस्टमर। ठीक है, आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, हम लीजनिंग एंड सेलिंग क्लब्स के ट्रेडर्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास है द विजन सिस्टम। द विजन स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? द विजन स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट अ बैलेंस्ड व्यू दैट विल सेटिस्फाई द नीड ऑफ डिज़र्व कस्टमर। ठीक है, हमारे पास जो विजन स्टेटमेंट होता है वो ये कि यहाँ से हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट या कह ले, या जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं डिज़र्व सॉफ्टवेयर को, उसके जितने भी आउटपुट्स है, आउटकम है, वो हम यहाँ पर से डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन यानी डिज़र्व कस्टमर्स के कौन सा सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे और किस किस्म के कस्टमर्स के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल होगा। इट कैन बी समवट आइडियलिस्टिक, शुड बी ग्राउंडेड इन रियलिस्टिक एंड एग्जिस्टिंग एंटिसिपेटेड कस्टमर मार्केट्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर हम ये स्टडी करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं कस्टमर मार्केट्स के लिए है, एंटरप्राइजेस के लिए है, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम बना रहे हैं, कौन से डायरेक्शन से हम जो है इस सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन का पता चलेगा, तो उसी डायरेक्शन के लिहाज से हम उसके रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल है केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम का। तो केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम का अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स है, जिसको हम रिक्वायरमेंट्स कह सकते हैं। द केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम will allow scientists to request containers for chemical to be supplied it। अच्छा, जो यहाँ पर हम देखें केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम, तो केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम की एग्जांपल को हम ले रहे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम में हमें चाहिए क्या। यह हमारे पास उस केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स है, जिसको हमने एक समराइज फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम विल अलाउ साइंटिस्ट टू रिक्वेस्ट कंटेनर्स फॉर द केमिकल, यानी जो साइंटिस्ट है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंटेनर के लिए जिसमें केमिकल्स हो, यानी केमिकल्स के कंटेनर के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है, जो कि सप्लाइड कर रहा है यहाँ पर हमारे पास केमिकल स्टॉक रूम से। ठीक है, हमारे पास एक स्टॉक रूम होगा जहाँ पर केमिकल्स होंगे, वही केमिकल्स के कंटेनर यहाँ पर क्या होंगे, सप्लाई होंगे। द लोकेशन ऑफ एवरी केमिकल कंटेनर विद इन द कंपनी, वो कंपनी के अंदर होगा। द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल रिमेनिंग इन इट, यानी ये स्टेटमेंट अगर आप देख ले तो यहाँ पर हमारे पास इस सॉफ्टवेयर का जो हम बना रहे उसके सारे रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मौजूद है एक समराइज फॉर्म में। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, एजम्पशन एंड डिपेंडेंसी को हम देखते हैं। एजम्पशंस को अगर हम देख, assumption, all the assumptions that were made when convincing the project have to be recorded। जो हमारे पास assumption and dependencies है, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जितने भी अभी यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल कंटेनर्स है जिसमें केमिकल्स वगैरह मौजूद है, तो उसमें हम ये देखेंगे कन्विंसिंग देखेंगे कि उसमें हमारे पास कितना रिकॉर्डेड जो है केमिकल्स मौजूद है। फॉर एग्जांपल, यानी सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास क्या चाहिए, द मैनेजमेंट्स टीम होना चाहिए जो केमिकल को ट्रैक कर सके कि कितना केमिकल अभी इस कंटेनर में हमारे पास जो है
मौजूद है, ठीक है। उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, एक सेंसर्स होने चाहिए कि उसमें हमारे पास ये पता चले कि कितना केमिकल हमारे पास अभी रहता है और कितना हमने सप्लाई करना है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक एप्रोप्रिएट इंटरफेस होना चाहिए। तो यहाँ से हमें वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो मिल जाते हैं, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, स्कोप से हमें पता चल जाता है कि जो प्रोजेक्ट हम बना रहे या जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसकी जो है यूजेज क्या होगी, किस एनवायरनमेंट में काम करेगा, यानी उसके सारे हमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स का पता चल जाता है कि कहाँ पर ये प्लेस होगा, किस किस्म के डेटा को ये जो है इम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पर किस किस्म का डेटा इसमें प्रोसेस होगा, कौन कौन से फंक्शनलिटी जो है वो होंगे, कौन कौन से एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगे। प्रोजेक्ट स्कोप डिफाइन द कंसेप्ट एंड रेंज ऑफ द प्रपोज सोल्यूशन, ठीक है। वहाँ पर हमें स्कोप का पता चल जाता है, कंसेप्ट का पता चल जाता है और हमें ये इसके जो अल्टीमेट सोल्यूशंस है उसके बारे में पता चल जाता है। एंड लिमिटेशन आइडेंटिफाई एंड सर्टन कैपेबिलिटीज़, इसमें हमारे पास जितने लिमिटेशंस हो सकते हैं उसके बारे में हमें पता चल जाता है। क्लैरिफाइंग द स्कोप एंड द लिमिटेशन हेल्प टू एस्टेब्लिश रियलिस्टिक स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। इसी तरह उसी लिमिटेशन को कम करने के लिए जब जितने हम कोशिश करेंगे कि लिमिटेशन को कम से कम कर ले, उतना सिस्टम हमारे पास क्या बन जाता है, रियलिस्टिक बन जाता है, ठीक है। समटाइम कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर द फीचर्स दैट आर टू एक्सपेंसिव और डू नॉट लाई विद इन द इंटेंडेड प्रोजेक्ट स्कोप, ठीक है। इसमें हमारे पास इस तरह की भी फंक्शनलिटीज आ जाती है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो उन सारे रिक्वायरमेंट्स का हम यहाँ पर स्कोप में ज़िक्र करते हैं कि स्कोप में उसको ला के डिस्कस करते हैं कि ये जितने भी मतलब जितने भी हमारे पास फीचर्स है तो कितना या किस एक्सटेंट तक हम जा सकते हैं, यानी बजट के लिहाज से हम कहाँ तक इस सॉफ्टवेयर को रियलिस्टिक बना सकते हैं। प्रपोज रिक्वायरमेंट्स दैट आर आउट ऑफ स्कोप मस्ट बी रिजेक्टेड, यही चीज़ है कि हम बजट को देख लेते हैं कि वो रिक्वायरमेंट जो आउट ऑफ स्कोप हो, जिसको हम अचीव नहीं कर सकते उस बजट में या उस अवेलेबल रिसोर्सेज में, तो उसी रिक्वायरमेंट्स को हम छोड़ देते हैं, उसको हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ऐड कर लेते हैं। अनलेस दे आर सो बेनिफिशियल तो द स्कोप शुड बी एनलार्ज, ठीक है। तो यहाँ तक कि वो बहुत ज़रूरी भी होता है, लेकिन हम बजट के लिहाज से देखेंगे तो अगर बजट विद इन द बजट है तो हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं, अगर बजट के अंदर नहीं है तो उसको हम एक्सक्लूड कर लेते हैं। कीप अ रेकॉर्ड अबाउट दोज रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाई दे आर वर रिजेक्टेड। जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उसमें हम अपने साथ जो है ये रिकॉर्ड रखते देते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स अभी हमने इसमें ऐड नहीं की तो किस वजह से उसको हमने जो है सॉफ्टवेयर से एक्सक्लूड कर दिया, तो उसकी हम वहाँ पर वो रीजंस लिख देते हैं। स्कोप एंड इनिशियल रिलीज़, अच्छा, स्कोप से हमें जो है रिक्वायरमेंट्स की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसका पता चल जाता है। जो मेजर फीचर है दैट विल बी इंक्लूड इन द इनिशियल रिलीज ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी समराइज्ड, मतलब यही है कि जो हमारे पास वेरी बेसिक्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसको हम फर्स्ट रिलीज़ में जो है इंक्लूड कर लेते हैं और वहाँ पर उसका एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं। डिस्क्राइब द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट विल एनेबल टू द प्रोडक्ट provided the intended benefits and its various customer communities, ठीक है। उसी इनिशियल वर्जन्स में हम उन सारी चीज़ों को ऐड कर लेते हैं जो सबसे बेसिक हो, जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हो। रिक्वायरमेंट नीड टू बी प्रायोरिटाइज एंड रिलीज स्केड्यूल शुड बी मेड। वही बात है कि अगर हम हम रिलीज़ में या प्रोटोटाइपिंग में काम करते हैं तो जो हम रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, यानी प्रायोरिटी असाइन करते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मतलब जो सबसे ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो सबसे ज़्यादा फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उसको हम हाई प्रायोरिटी असाइन कर लेते हैं और बाकी रिक्वायरमेंट्स को हम जो है बाद में या उसको लो प्रायोरिटी असाइन कर लेते हैं। तो उसको सेकंड रिलीज़ में या थर्ड रिलीज़ में हम उसको फिर सॉफ्टवेयर में ऐड कर लेते हैं।